नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। अगर आप 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, अगर आप सीटेट, बीटेट, एस्टेट क्वालिफाई हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने थंबनेल में देखा होगा और देख करके आपको अचरज हुई होगी कि आखिर मैं ये क्या लिख रहा हूँ, मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये कैसे बोल रहा हूँ। सुपर टेट की खिलाफत हम सब ने की थी, लेकिन आखिर ये सुपर टेट की बात कैसे आने लगी? कौन है इसके पीछे का सूत्रधार? आखिर बहाली की प्रक्रिया जो कि सुगमतापूर्वक शुरू होने वाली थी इस महीने के अंत तक, बहाली किस ओर जाने लगी? कौन है उसका कारण? क्या है उसका निवारण? आखिर प्रोफेशनल ठग ने ऐसा क्यों किया? क्यों 2 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य पर उसने खतरा पैदा कर दिया? क्यों उसने तमाम घरों पे बेरोजगारी का जो आलम है उस आलम को बढ़ाने का काम किया? आखिर कौन से डोजियर पर काम चालू हो गया है और किस प्रकार से बहाली अब एसटीईटी, बीटीईटी, सीटीईटी अंक के आधार पर जब होने की बात होने लगी तो सुपर टेट की बात कहां से निकल कर आने लगी? दोस्तों, आप यकीन कीजिए, मैं आपको 2 इमेज दिखाऊंगा। एक इमेज आपके स्क्रीन के सामने है जब सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध, प्रतिबद्ध बहाली को लेकर के, और 7वें चरण की शिक्षक बहाली सरकार के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा, और माननीय शिक्षा मंत्री स्वयं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है और आने वाली 24 तारीख को नियमावली आप लोगों के सामने होगी। और जैसे ही ये बात कई लोगों के सामने आई और ये नियमावली का पहला पीडीएफ आप लोगों के सामने वायरल होता है 2023 नियमावली के नाम पर, कुछ लोग बिल्कुल बेचैन से हो गए। अब उन्हें यह प्रतीत होने लगा कि बहाली तो अब खुल जाएगी, कोई बहाली खुलने में कमी नहीं है, कोई शंक नहीं है। उन्होंने क्या किया? अब बेतुके बयानबाजी के माध्यम से हो, आंदोलन के नाम पर हो, यात्रा के नाम पर हो, चंदा चोरी के नाम पर हो, अपनी बहाली सुनिश्चित करने के नाम पर हो, स्वार्थ सिद्धि के नाम पर हो, पुनः पुराने विवादों को जन्म देना शुरू किया। और अब वह पुराना विवाद एक विष की भांति 2 लाख अभ्यर्थियों के गले तक पहुंच चुका है। अब उस हलक से नीचे उतरना बाकी है। क्या है वो बात? आपके स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही यह बातें होने लगी, आपको याद होगा गवर्नमेंट जब 60-40 की बात की थी, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी इस पर आपत्ति जताई होगी। गवर्नमेंट जब एकेडमिक पर बहाली लेती थी, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी इस पर कोई आपत्ति जताई थी, 6ठे चरण में भी। लेकिन गवर्नमेंट को जैसे भी बहाली लेनी थी, गवर्नमेंट बहाली लेती, लेकिन कुछ लोग बेतुके बयानबाजी के कारण 30,675 की बातें करने लगे, मेरिट और नॉट मेरिट की बातें करने लगे। वो विज्ञापन पुत्र जो चिल्ला चिल्ला कर पटना की सड़कों पर कहा करता था कि हम एसटीईटी 80,402 की संपूर्ण बहाली करवाएंगे, वह भी बिन पेंदी का लोटा है। और कभी इधर कभी उधर प्रोफेशनल ठग तो विख्यात ही है, उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। लेकिन दोस्तों, मुद्दे की बात जो है वो मैं आपको बता दूं, स्क्रीन के सामने बड़ी खबर इस वक्त की सुपर टेट, जी हाँ, सुपर टेट ऑफलाइन माध्यम से लेने के संबंध में बड़ा पत्र जो है, बड़ा आवेदन जो है सचिवालय शिक्षा विभाग माननीय मंत्री महोदय के पास पहुंच गया है। और इस पर जिस प्रकार से कैंडिडेटों ने डोजियर देना शुरू किया है, आपके पैर के नीचे से जमी खिसक सकती है। आखिर इन सब मुद्दों का कारण क्या है? कौन है इसका सूत्रधार? क्यों ये सारे परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, वो भी मैं बताऊँगा। पहले आप इस पत्र को पढ़ लीजिए और कितना घातक साबित हो सकता है ये आपके भविष्य के लिए, मेरिट के कैंडिडेटों के भविष्य के लिए, क्वालिफाई के भविष्य के लिए, बिहार के भावी क्वालिफाई शिक्षकों के भविष्य के लिए। जी हाँ दोस्तों, 12 मार्च 2021 को जब रिजल्ट आया था, उसके बाद 21 जून 2021 को बीएसईबी ने गलती की और उस गलती से पैदा हुआ अर्थहीन मेरिट आज पूरे बिहार शिक्षक बहाली को फंसा दिया। 2021 जून के महीने में फिर से रिजल्ट जारी करके मेरिट और नॉट मेरिट में बांट दिया गया। और जो कैंडिडेटों ने यह पत्र, ये आवेदन जो दिया है, उसमें इन्होंने जिक्र किया 26 जून के लेटर का। वो 26 जून का लेटर जो मील का पत्थर साबित हुआ, जो प्रोफेशनल ठग के जो सीने पे वार किया। प्रोफेशनल ठग ने हमेशा पीठ पे वार करने का कोशिश किया, लेकिन 26 जून के लेटर को उसने धराशायी करने की सोची तो जरूर, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि 26 जून का लेटर आग की वह धधकती ज्वाला है जिसको छूने वाला हर एक इंसान, चाहे वो प्रोफेशनल ठग हो, चाहे वो विज्ञापन पुत्र हो, चाहे वो इल्टू पिल्टू छिल्टू गैंग के सदस्य हों, सारे धाराशायी हो गए। इस फैसले को संशोधित करते हुए सभी आगामी जो बिहार शिक्षक
बहाली है 7वें चरण के, उनमें बराबर मौका देने का आदेश हुआ था। मेरिट नॉट मेरिट का माननीय पटना हाईकोर्ट के कई आदेश आप लोगों के सामने है, सुबह की वीडियो में मैंने संलग्न भी किया है। लेकिन ये विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, कुछ लोगों के कारण, जिसमें प्रोफेशनल ठग सबसे अग्रणी भूमिका में है, सरगना है, कुख्यात है, विख्यात है। अब सबको का एक मत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब कैंडिडेट का क्या कहना है अब आप देख लीजिए। श्रीमान से ये निवेदन है कि जिस तरह राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के माध्यम से टेट अंक का ज़्यादा महत्व दिया जाता था, उसी तरीके से बिहार में भी इसे ही अपनाया जाए, ताकि बीपीएससी के माध्यम से जो सुपर टेट का आयोजन होता है ऑफलाइन तरीके से, उसमें एग्जामिनेशन लेने के बाद ही 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए और उसमें सुपर टेट के बाद ऑफलाइन तरीके से एग्ज़ाम लेने के बाद इस प्रक्रिया में जो क्वालिफाई हो उनको हिस्सा दिया जाए और इसी के आधार पर सभी के साथ न्याय होगा, सभी को बराबर मौका मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं सुपर टेट की बातें की जाने लगी। डोजियर राजस्थान का पता होगा, डोजियर देने का काम किसने चालू किया। अब राजस्थान में डोजियर, उत्तर प्रदेश का डोजियर, अब कई अन्य लोग ने भी देना चालू कर दिया। आपको पता है कि यूपी में बहाली कैसे होती है, आपको पता है कि अन्य जगहों पर बहालियाँ कैसे होती है, 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 10 में, 11 12 में, बाकी जगहों का डोजियर लोग दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि यूपी में जैसे 1 to 5, 6 to 8 में होता क्या है कि आप सी टेट क्वालिफाई हैं, यूपी टेट क्वालिफाई हैं, लेकिन उसके अंक के आधार पर आपको बहाल नहीं किया जाता है, एक सुपर टेट लिया जाता है। जो क्वालिफाई है वही उसमें बैठते हैं और सुपर टेट की जो एग्जामिनेशन होती है उसके बाद उसमें 60% आपके टेट का और 40% आपके एकेडमिक का मार्क्स को ऐड किया जाता है। तो कैंडिडेटों का अब यह मांग उठने लगा है कि सुपर टेट का आयोजन किया जाए, उसके बाद ही उसके अंक के आधार पर जो है आप मेरिट बनाने का प्रावधान करें। तो क्या यह जो बीज बोया गया कुछ लोगों के माध्यम से, प्रोफेशनल ठग के माध्यम से, आज वो सुपर टेट जैसी भयावी दानव, जो दानव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सुपर टेट निगल लेगा। मैं क्लियर आपको बात बताऊं, अगर कि तमाम जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उसको परीक्षा से डर तो नहीं लगता है, लेकिन जो मेंटली हरासमेंट होता है ये निगल लेगा पूरे अभ्यर्थियों के। बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं उनके पूरे भविष्य को निगल लेगा ये सुपर टेट। सरकार एक एग्जामिनेशन सही से नहीं करवा सकती है और अगर सुपर टेट की बात होने लगी या होती है, माननीय मंत्री महोदय के कानों तक दी जाती है, विभाग के कानों तक पहुँचाई जाती है, तो आपको पता है कि बिहार में तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि कोई ना कोई मुद्दा मिले, कोई ना कोई बहाना मिले। तो ये सुपर टेट एक बहाना गवर्नमेंट को पहुंचाया जा रहा है और अगर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इस प्रक्रिया पर सरकार सोचने लगती है, तो यकीन मानिए बिहार में 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली जो है आगामी 5 वर्षों तक नहीं हो पाएगी। और इसके पीछे का जिम्मेदार अगर कोई होगा तो सिर्फ एक इंसान होगा और वो है प्रोफेशनल ठग। आप लोग जानते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने कई बार बताया भाई, इसकी बहाली हो चुकी है। दुर्भाग्य से इस दानों की बहाली जो है वो एकेडमिक मार्क्स पर हुई है और एकेडमिक मार्क्स पर बहाल होने वाला कुख्यात जो सरगना है वो खिलाफत करता है एकेडमिक मार्क्स की। और जब ये टेट के अंक के आधार पर बहाली चाहता है तो लोग मांग करने लगे हम सुपर टेट की। अब आप समझिए विभाग जो है किस प्रकार से कंफ्यूज हो रहा है और कंफ्यूज कौन कर रहे हैं। और इस कंफ्यूजन में अगर विभाग ने कोई भी गलत कदम उठाया तो वो सीधे 2 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य पर उठेगा। और ये 2 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य पर अगर खतरा किसी एक इंसान के कारण उठता है तो उस एक इंसान को जवाब देना पड़ेगा और उससे जवाब आप लोग खोजिए। और हम लगातार उस पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो अपनी सैलरी तो उठा रहा है, अपना पेट तो पाल रहा है, अपनी बेरोजगारी तो दूर कर चुका है, दूसरों के बेरोजगारी को दूर क्यों नहीं करने देना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल उस ठग से यही होगा कि आखिर आपने चंदा कमा करके, आखिर आपने बहाली फंसा करके करना क्या है। आप किसी भी गरीब व्यक्ति जो छात्र हैं उनकी बहाली होने दीजिए, बहाली सरकार जैसे भी ले, लेकिन ये सारे षड्यंत्र ये रच रहा है कि सुपर टेट हो जाए, सुपर टेट का आयोजन हो जाए ताकि इन्हें फिर से केस के नाम पर और चंदे की राशि मिले जिससे कि इनकी कमाई हो सके। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, आगे आपकी जो राय होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। लेकिन जो भी मुद्दा अभी सचिवालय तक पहुंचाया जा रहा है, हालांकि सुपर टेट का मुद्दा मैंने आपको बताया ये एक दानों रूपी है एग्जामिनेशन जो कि निगल लेगा। बाकी आप लोग अगर निगलने वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ उससे अगर सहमत हैं तो आप बताइएगा, नहीं सहमत हैं तो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप करके। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।